औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वाइस प्रेसिडेंट जावेद अहमद पठान बीजेपी उड़ी। मोदी जी की एक स्कीम जो अभियान था हमारा मोदी जी की तरफ से गांव चलो मुहिम, उसके तहत मैं आज इस्लामाबाद में निसार साहब को लेकर हमने इस्लामाबाद का दौरा किया और उसमें जाकर हमने जगह जगह मोदी जी की जितनी भी स्कीमें हैं उनके बारे में बताया भी और पूछा भी लोगों को कि आपको मोदी जी की स्कीमें मिली हैं या नहीं मिली है। जैसे हमारे गोल्डन कार्ड हैं और हमारे जो पीएमए के जो मकान मिले हैं वो भी हमने देखे। उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई, उनसे हमारी बातचीत भी हुई। तो बाकी जो भी गांव चलो अभियान के तहत हमारा जो भी मिशन था वो हमने पूरा नोट किया डायरी में और इंशाअल्लाह आगे वो शाम को हम सबमिट करेंगे। और जियो टैग कैमरे से सवेरे हमने हलके में दाखिल हुए और जियो टैग कैमरे से शाम को हम हलके में से वापस हुए और इंशाअल्लाह कल फिर हम हलके में जाएंगे। जो बाकी एरिया हमारा रह गया है उसकी रिपोर्ट भी हम इंशाअल्लाह मोदी जी के मिशन के तहत हम इंशाअल्लाह सबमिट करेंगे। बाकी वस्सलाम। मोदी जी की तरफ से हमें आर्डर मिला है कि हर गांव में आप जाके लोगों के पास जिनको भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीमें मिली हैं या पीएमएवाई के मकान मिले हैं, तो हमें मोदी जी से हुक्म है कि आप उनके घर चले जाओ और गांव-गांव में जाकर पूछो कि मोदी जी की क्या स्कीमें हैं जो लोगों को मिली हैं, जिनसे फ़ायदा हुआ है या नहीं मिली हैं। तो हम इस्लामाबाद में आए, इधर हमारे एक भाई है जिनका नाम सादिक हुसैन है, तो इनको पीएमएवाई के तहत एक मकान मिला है। तो अभी बाकी ये अपनी ज़ुबानी बताएंगे। जहांगीर साहब बोलो जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो शुक्रगुज़ार हूँ मैं मोदी जी का, शुक्रगुज़ार हूँ मैं सरकार का जिसने हम लोगों को हमें रहने के लिए घर नहीं था, कुछ नहीं था, काम रोज़गार नहीं था, तो हमें रहने के लिए घर दिया। तो अभी हमें एक किश्त आई है, 50,000 की एक किश्त मिली है जिसमें हमने कुछ कर्ज़ भी उठाया है। कर्ज़ उठा के थोड़ा बहुत हमने कुछ बनाया है। अभी हम छत नहीं है, ऐसे ही बाहर बैठे हैं, ऊपर टीना रखे है, ऐसे ही टीन रख के बाहर बैठे। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी, अभी 5 महीने हो गए हमें, सर्दियों के टाइम हमने ऐसे ही निकाला है, तो हम दूसरी किश्त के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि हमें जल्दी से जल्दी दूसरी किश्त दे दें, हम छत लगा दें। अभी हमारी 2 किश्तें बाकी हैं। इनका ये कहना है कि 2 किश्तें इनकी अभी बाकी हैं, प्लांथ की किश्त इनको मिल गई है। तो मेरी गुजारिश है डीसी साहब से या अपने एलजी साहब भी हैं जो वो भी मुझे सुन रहे हैं, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जितने भी ये लोग जिन्होंने मकान चुनाई तक कंप्लीट किए इनको दूसरी किश्त छोड़ी जाए, क्योंकि ये अपना ऊपर बाकी छत का जो काम है उसको कर सकें। वरना पहले ही इन्होंने कर्जा उठा के चलो बनाया है इतना, अगर पैसा नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये छत आगे कैसे डालेंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि बाकी पेमेंट भी इनको छोड़ी जाए और इनके मकान तैयार हो जाएं रहने के लिए। छड़ा में रहते असें तो कोठे स्कीम असें वो दी थी, लेकिन क्या है कि एक किश्त हमें दी गई, उसके बाद हमें कोई किश्त वागजार नहीं की। गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिसकी वजह से हमें आज तक ये मकान की सहूलत मिली थी। लेकिन आजकल सर्दी में पड़े हैं तो दूसरी किश्त भी मेहरबानी करके गुजारिश की जाती है छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ठंड में हैं, बच्चे ना छत लगा सकें, ना खिड़कियां हैं, ना दरवाजे हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट से अपील है हमारी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें मकान दिए, उनकी मेहरबानी है। लेकिन हमारा जो पैसा बचा है वो भी रिलीज़ किया जाए, उसके लिए हम फिर आगे कुछ कर सकें ताकि बच्चों के लिए राश पजीर हो सके। तो आप क्या खुश हैं इस बात के? बहुत जनाब, बहुत खुश हैं हम। हमें गवर्नमेंट ने इस बार ये स्कीम से नवाजा है और बहुत सारे लोग हैं, एक मैं खुश नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये फ़ायदा हुआ है। इसकी वजह से मोदी जी का शुक्रिया है। हमें अगर फिर भी किस्त दूसरी भी छोड़